हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू निहित चैनल, निहित मीनू फन एंड लर्निंग। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अपने घर में बहुत बढ़िया होंगे और हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो गाइस, आज है 27 जुलाई, दिन है संडे और आज है हरियाली तीज का त्योहार। तो गाइस, कल भी कई लोगों ने कल मना लिया, हमारी सोसाइटी में कल मनाया गया था, बट आज व्रत जो है वो आज है तीज का, 27 जुलाई को। तो हम सब की तरफ से आप सबको तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं और माता पार्वती और भोलेनाथ हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, हम सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। सबसे पहले तो हम सबको हेल्दी बनाए रखें। तो गाइस, आज क्योंकि संडे है, मैं आज अब उठ के आई हूँ और निहित और उसके पापा अभी भी सोए हुए हैं और जो है सुबह के 10:30 बज चुके हैं। तो गाइस, आज मैं सॉरी, यानी गला कुछ खराब सा हो रहा है। रात को बहुत देर तक हम लोग जागते रहे और रील्स वगैरह देखते रहे। निहित अपने पापा के साथ रील्स देखता रहा और अब मेरी आवाज़ सुन के निहित उठाया है, अभी वॉशरूम गया है। तो गाइस, पता नहीं इसलिए गले में कुछ हो रहा है, गले में कुछ कफ टाइप का आ रहा है। और गाइस, क्योंकि आज तीज है और आज मैं तीज की शुरुआत करने वाली हूँ झाड़ू पोछे से। निहित, हैप्पी तीज कर दो। इधर हेलो तो कर दो। अरे ऐसे नहीं, नहीं नहीं नहीं, इधर आओ मेरे पास। तो अभी करके नहीं आया था? महान है तू। तो गाइज, आज मुझे तीज की शुरुआत करने की पड़ेगी झाड़ू पोछे के साथ, क्योंकि आज हमारी मेड छुट्टी पर है। तो इसलिए अब मैं भी पहले, अभी तो निहित के पापा सोए हुए हैं और देखती हूँ निहित क्या अभी उठ गया है या फिर से सोने तो नहीं चला जाएगा। तो पहले झाड़ू पोछा कर लूँगी और नहीं तो फिर पहले नाश्ता कर लेंगे, जैसे इनको ठीक लगे। तो गाइज, हमारे यहाँ वैसे तीज सेलिब्रेट, हम दिल्ली से ही आए हैं, दिल्ली के रहने वाले हैं, तो हमने कभी तीज मनाई नहीं कि तीज वाले दिन क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन कुछ लोग व्रत रखते हैं अपने पति की लंबी उम्र के लिए और अपने सौभाग्य को बनाए रखने के लिए, और क्या कहते हैं, कुछ कुंवारी लड़कियां भी रखती हैं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए। तो और अपने घर की खुशहाली के लिए ये व्रत रखा जाता है, क्योंकि नाम ही हरियाली तीज है, तो मतलब हर जगह हरा भरा बना रहे। हरा हरा भरा जो है वो रिजेंबल करता है हरियाली और खुशहाली को, तो इसलिए तीज मनाया जाता है। तो तीज वाले दिन मैं वैसे व्रत नहीं रखती, बट हम लोग कुछ ना कुछ जरूर बना लेते हैं, अच्छे से पूजा वूजा कर लेते हैं। और हमारी सोसाइटी में मोस्टली हर बार तीज मनाई जाती है। इस बार जो है पहले मना ली है, और वैसे सेम डे ही होती है तीज का फंक्शन। तो खासकर मैंने पंजाब में आके ही देखा है तीज को सेलिब्रेट होते हुए। दिल्ली में मैंने इतना नहीं देखा। दिल्ली में हमारे घर के, जहाँ हमारा घर था, हमारे घर के सामने रहते थे जो वो आंटी, वो तीज वाले दिन हमेशा गुलगुले बनाते थे, आटे के गुलगुले। तो उनको मतलब वो हमें फिर हमेशा दे के जाते थे। तो हम लोग छोटे छोटे होते थे तो हमें बहुत खुशी होती थी कि आज आंटी ने गुलगुले बनाए होंगे। तो वो मुझे याद है कि तीज वाले दिन वो आंटी हाथों में मेहंदी लगाती थी, उनका व्रत होता था और वो जो है तीज का व्रत रखती थी। बाकी हमारे घर में मेरी मम्मी ने कभी नहीं रखा व्रत वगैरह, और हमने तीज ऐसे सेलिब्रेट नहीं की। और मेरे ससुराल में गाइस, जब मैं शादी होके आई हूँ तो मेरी मदर इन लॉ थे नहीं, क्योंकि वो 2007 में गुजर गए थे और मेरी शादी हुई है 2012 में। तो इसलिए जो है मेरे को अपने ससुराल का ज़्यादा पता ही नहीं कि वो क्या करते थे क्या नहीं करते थे। जो थोड़ा बहुत मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया तो मैं वो चीज़ें ज़रूर करती हूँ, और बाकी मैं अपने हिसाब से करती हूँ। कुछ चीज़ें इंटरनेट से पढ़ के और कुछ चीज़ें जो मेरी मम्मी करते हैं उस हिसाब से। और जो मेरी मदर इन लॉ जिस तरह से जो चीज़ें करते थे, जो मुझे हस्बैंड बताते हैं, वो मैं सब करती हूँ। बट मेरी मदर इन लॉ भी ज़्यादा ये सब चीज़ें नहीं करती थी, क्योंकि वो केरलाइट थी, वो साउथ इंडियन थी, केरला की रहने वाली थी जो मेरी मदर इन लॉ थी। तो इसलिए वो भी बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं करती थी, मतलब नॉर्थ इंडिया के हिसाब से कंजकें करती थी वो, और करवा चौथ का व्रत रखती थी। तो वो सब मैं करती हूँ। बाकी मेरे
फादर इन लॉ पंजाबी हैं, खरबंदा। तो वो तो हमेशा कहते, जब मेरी शादी हुई थी वो कहते थे कुछ मत करो, मतलब वो हर चीज़ के लिए मना करते थे। बट मुझे शुरू से बहुत शौक होता था व्रत वगैरह रखने का और ये सब चीज़ें करने का। तो मैं जितना मुझे समझ में आता था वो मैं करती रहती थी और आज भी मैं करती रहती हूँ। तो गाइज मेरा परिवार जो है ना वो मिक्सचर है, मतलब मेरे ससुर जी जो है वो पंजाबी, मेरी जो मदर इन लॉ है वो साउथ इंडियन केरलाइट, और जो मेरे ससुर जी के पापा थे वो सिख थे, तो वो सरदार थे, पगड़ी बांधते थे। वैसे इनके फोर फादर जो थे वो तो हिंदू थे, बट जो मेरी जो हमारी मतलब मेरे हस्बैंड की जो परदादी थी उनके बेबी नहीं हो रहा था, तो उन्होंने गुरुद्वारे में मन्नत मांगी थी कि अगर हमारा बच्चा होगा तो हम उसे सरदार बनाएंगे, मतलब उसे पग डालेंगे। तो मेरे जो हस्बैंड के दादाजी थे वो सरदार थे, मतलब वो पगड़ी बांधते थे। लेकिन मेरे फादर इन लॉ हिंदू हैं, तो हम लोग इसलिए हिंदू वाले रीति रिवाज और सरदारों वाले रीति रिवाज और सबके रीति रिवाज जो हमें अच्छे लगते हैं, या जो हमारी पहुंच होती है, जहाँ तक जितनी हमारी सामर्थ्य होती है, तो मैं वो सब त्योहार मनाती हूँ। मतलब मेरे को कुछ ऐसा नहीं है, हर धर्म के लिए पूरी इज्जत है, हर धर्म से पूरा प्यार है, क्योंकि है तो सब एक ही ना। सब जैसे साईं बाबा को भी मैं बहुत मानती हूँ, तो साईं बाबा की यही बात है कि सबका मालिक एक, तो फिर सबका मालिक एक है, इसलिए सारे धर्मों की प्रॉपर रिस्पेक्ट होनी बहुत ज़रूरी है। वैसे हम सिर्फ हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं, मगर गुरुद्वारे भी जाते हैं, और अगर मौका मिले तो चर्च और मस्जिद में भी चली जाऊंगी, मुझे कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो मेन चीज़ यही है कि सारे धर्मों की पूरी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो गाइज एकदम से ही मौसम बिल्कुल चेंज हो गया, बिल्कुल एकदम काले काले बादल आ गए और हवा चलने लग गई। नहीं तो इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी हद से ज़्यादा, लेकिन एकदम से थोड़े से राहत मिल रही है, हल्की हल्की बूंदें आ रही है। तो गाइस दोपहर को 1:30 बजे हमारा नाश्ता हो रहा है। अब जाके मैं नाश्ता अपना लेकर आई हूँ, और जो है इतने लेट हो गए और बिल्कुल अंधेरा हो गया बाहर। मौसम जो है एकदम करवट ले ली मौसम ने, और निहित भी अपना नाश्ता कर रहा है, मतलब अब हमारा ब्रंच हो रहा है, लंच कम ब्रेकफास्ट, मेरा ब्रेकफास्ट, मतलब ब्रेकफास्ट नहीं ब्रंच। इतने दिनों बाद बारिश आई है ना, तो सब लोग, और आज संडे भी है, तो सब लोग देखो कितना एंजॉय कर रहे हैं। और गाइस मम्मा ने मेरे को मना किया जाने से, प्लीज मम्मा को डांटो। इसने अभी चाय पिया, और चाय पी के बारिश में नहीं जाते। मैं फिर कब जाए यार? अब बाद में जाएंगे, बाद में तो देखो कितना मस्ती चल रही है बच्चों की, बड़ों की। और इतनी तेज बारिश नहीं है, ऐसी हल्की फुल्की सी है। कोई बात नहीं, बाद में तेज हो जाएगी। जब तेज हो जाएगी ना तब चलेंगे, ठीक है? भगवान माफ करो, भगवान प्लीज तेज दया, प्लीज भगवान। ओम नमः शिवाय, वरुण देवा, वरुण देवा। इसको भी मेरी तरह ना बारिश में जाने का बहुत शौक। जय वरुण देवा, जय वरुण देवा, जय वरुण। और फूल देखो कितने मस्त लग, बोलो वरुण देवाय महाराज। तीन फूल खिले, एक चौथा जो है वो अभी छोटा सा है, क्योंकि आज धूप नहीं निकल रही ना, ये वाले फूल धूप में ही ज्यादा निकलते हैं। और एक ये खिला है। तो गाइस अब मैं नहा चुकी हूँ, इस टाइम बज रहे हैं 5:30, और क्या कहते हैं आज बहुत लेट हो गई, घर की साफ सफाई में ही बहुत टाइम लग गया, क्योंकि गाइस आज मेड छुट्टी पे थी, तो मैंने सोचा ढंग से सफाई कर लेती हूँ। और निहित के पापा एकदम से कहने लगे कि आज ना घर की सेटिंग चेंज कर लेते हैं, बहुत दिन हो गए, बोर हो गए इस सेटिंग से। तो इस चक्कर में हम लोग घर की सेटिंग चेंज करने लग गए, सोफा वोफा जो है वो चेंज किया। दिखाती हूँ आपको कि कैसा लग रहा है, ऐसे कर दिया अब हमने। तो आप कमेंट करके बताना कि ऐसे सही लग रहा है या जैसे पहले था वैसे सही लग रहा है। अरे गाइस मैंने यहाँ का भी वैसे सेट किया है, मैंने फिर से
ये ऐसे ही उल्टे पुल्टे काम करता है, सेट कर रहा है, यहाँ भगवान पे जाने। मत रख। नहीं इसको यहीं रहने दो, ये कल कूड़े में फेंकना है, वहीं रख दो अभी। कूड़े में नहीं फेंकते। नहीं उसकी जरूरत नहीं है, वो खराब हो गया है। इसे यहाँ रखो। ये ऐसे ही उल्टे पुल्टे काम करी जा रहा है। और जो है आज खाना मतलब लंच ही, ब्रेकफास्ट ही लंच में करा था। 1:30 बज गया था, 1:30 पौने 2। तो उसके बाद सफाइयों में लगे रहे। अब निहित के पापा तो जाके सो गए हैं और मुझे लग रही है बहुत जोर से भूख। निहित ने खाना खा लिया है। इसके लिए सुबह के पराठे रख दिए थे मैंने बना के, और क्या कहते हैं कल की पनीर की सब्जी भी पड़ी थी, थोड़ी दाल भी पड़ी थी, मम्मी भी दाल दे गई थी, तो इसने तो खा लिया। अब मुझे लग रही है बहुत तेज भूख। अब सोच रही हूँ कि क्या खाऊं, लेकिन अब हो रहा है चाय का टाइम, 5:30 क्या 6 बजने वाले हैं अब तो सोच रही हूँ या तो चाय बना लें, अब चाय पी लेते हैं। और बाकी सब बढ़िया है। संडे आज ऐसे ही निकल गया, पता ही नहीं लगा बिल्कुल भी। मैंने सोचा, मेरे पास थोड़ी मेहंदी पड़ी हुई थी, मैंने सोचा था कि आज मेहंदी लगाऊंगी। आज तीज थी और अगर टाइम ही नहीं मिला मेहंदी लगाने का, देखूंगी अगर रात में टाइम मिलेगा तो रात में लगाऊंगी। और सोचा था ग्रीन कपड़े कोई देखूंगी, मेरे पास, मैं हैरान हूं कि मेरे पास कोई ग्रीन कपड़ा ही नहीं है पहनने के लिए। सारी मेरी अलमारी रेड और ब्लैक और पिंक इसी से ही भरी हुई है, एक भी ग्रीन कपड़ा नहीं है मेरे पास। तो लूंगी ग्रीन कलर का कोई सूट, ठीक है। निहित तो तीज मना रहा है ग्रीन पजामा पहन। तो गाइज अब करती हूँ कुछ खाने पीने का इंतजाम। यहाँ पे जो कोने में हमने वो लगाया हुआ था, ये मैंने देखो यहाँ लगा, ऐसे कर दिया। हमारा जो फोन था वो बिल्कुल कोने में था, उस साइड इधर था, अब इस साइड कर दिया है। अब पूरी यहाँ पे भी मैंने सेटिंग चेंज कर दिया, यहाँ पे भी हो गया। लग रहा है वो ना। हाँ, पहले एकदम स्पेस भी नहीं थी। ऐसा भी नहीं था कि एकदम स्पेस नहीं था। अच्छा, तब भी स्पेशियस तो था, लेकिन अब थोड़ा ज्यादा अच्छा, थोड़ा ज्यादा अच्छा। मतलब हमें ज्यादा अच्छा लग रहा है। आप बताना कि कैसा लग रहा है।